बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 127 पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, इस एपिसोड में दिखाया जाता है बुरसा महल में सब कमांडर एक जगह मौजूद होते हैं और वहाँ पे तकफुर वैलेंस अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। तकफुर वैलेंस कहता है उस्मान बहुत आगे निकल गया। ये सुनकर एक किलेदार कहता है उस्मान का फतह किया गया खोपरी हिसार हमारी मुक़द्दस सरजमीन था। फिर तकफुर वैलेंस कहता है क्या हमारे खतूत पहुंच चुके हैं? ये सुनकर एक कमांडर जवाब में कहता है जी हाँ, पहुंच गए हैं जनाब। फिर तकफुर वैलेंस कहता है ताइसरी में मेरा कज़न आर्तू वहशी तरीन लोगों की फ़ौज इकट्ठी करेगा और वो आ रहे हैं। फिर तकफुर वैलेंस कमांडर सैड से पूछता है और तुम बताओ तुम्हारी फ़ौज कहाँ है? फिर कमांडर सैड जवाब में कहता है मदीन में मेरे दोस्तों ने मेरे खतूत के जवाबात दिए हैं, फ़ौजें तैयार हैं। तकफुर वैलेंस वो खून से भरे हुए आ रहे हैं। फिर तकफुर वैलेंस कहता है चाहे हमने उस्मान के कबीले को आग लगा दी, चाहे हमने उसकी तरफ आने वाली इमदाद को रोक दिया, हमने देखा कि वो बाज नहीं आएगा। उसे रोकने का एक ही वाहिद तरीका है कि उसका सर काट दिया जाए और हम ये सब मिलकर करेंगे। फिर तकफुर वैलेंस कहता है हम उन फ़ौजों के इस्तकबाल के लिए कारतूकुन में एक हेडक्वार्टर बनाएंगे और ये फ़र्ज तुम्हारा होगा कमांडर सैड। फिर एक कमांडर तकफुर वैलेंस से सवाल करता है उस्मान का अगला हदफ क्या होगा? अगर ये हमें मालूम हो जाए तो हमारे लिए उसका सर काटना बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनकर तकफुर वैलेंस कहता है मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ, मैं सुन रहा हूँ। एक तकफुर कहता है कैसर किले तक आता है तो ये उसका खात्मा होगा। और दूसरा कमांडर कहता है अगर उस्मान लेस के किले में आएगा तो मेरे सिपाही वहाँ चौकस हैं और मौजूद हैं। ये सुनकर तकफुर वैलेंस कहता है बाज़न तीन अजीम कमांडरों, उस्मान का अगला हदफ कहाँ होगा? फिर एक कमांडर खंजर निकाल कर टेबल पर मारता है जब मैं नक्शे पर उस्मान की फतह की गई जगहों को देखता हूँ तो वो मारा के निचले हिस्से का बुरसा के साथ राब्ता ख़त्म करना चाहता है। ये सुनकर तकफुर वैलेंस जवाब में कहता है ये होता है एक हकीकी फ़ौजी। फिर तकफुर वैलेंस कहता है खोपरी हिसार ऐसी जगह थी जो उसके सबसे करीब थी, वो उसे नामुकम्मल करना चाहता है और इन ज़मीनों में बाज़ंतीनियों से छुटकारा हासिल करना चाहता है। ये सुनकर कमांडर सैड कहता है इसलिए उस्मान का अगला हदफ कोयून हिसार होगा। अगर वो इस जगह को फतह कर लेता है तो बुरसा और इज़निक के दरमियान का राब्ता ख़त्म हो जाएगा। फिर तकफुर वैलेंस कहता है बाज़ंतीनियों के अजीम कमांडरों और तकफुरों, इसलिए आप लोग अपने महलों के लिए अच्छे अच्छे इक़दाम करें ताकि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना कर सके। फिर तकफुर वैलेंस दो सिपाहियों को कहता है कौंसल के भाइयों अपने तमाम फ़ौजों को जमा करो। तकफुर वैलेंस कमांडर सैड को कहता है ये जिम्मेदारी आप लोग संभालोगे। फिर तकफुर कहता है जब फ़ौजें आएंगी तो इस सरजमीन पर एक तुर्क बच्चा भी नहीं बचेगा। मिलकर काम करना या इत्तेहाद बनाना काफ़ी नहीं है, हम ईसा की कसम खाएंगे। फिर तकफुर वैलेंस का सिपाही एक पादरी को बुलाता है। फिर दरवाजे से एक पादरी अंदर आता है और फिर वो एक तख्ती टेबल पर रखता है और वो चला जाता है। फिर तकफुर वैलेंस और सारे सिपाही तलवारें निकालकर उस तख्ती के ऊपर रखते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक हम ईसा के झंडे के साए में आराम न करें हम खुदा के सूरज से काफरों को जला देंगे। जब तक जन्नत हमारी है हम उन तुर्कों के लिए दुनिया को जहन्नम बना देंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सफ़ेद दाढ़ी वालों के सिपाही उस्मान साहब को उनके पास ले आते हैं और वो उस्मान साहब की पट्टी उतारते हैं और फिर उस्मान साहब सलाम करते हैं और वो लोग सलाम का जवाब देकर कहते हैं उस्मान साहब तशरीफ़ रखें। और फिर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले उस्मान साहब से कहते हैं खोपरी हिसार की फतह आपको मुबारक हो उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपकी ही मदद से तमाम गुज़रगाहों का पता चला है, जीते रहें। ये सुनकर सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं अब आपका हदफ कहाँ है उस्मान साहब? फिर उस्मान साहब जवाब में कहते हैं हमारा हदफ हमेशा किज़ुल इल्म है, लेकिन अगर आप मुझसे मुस्तकबिल के करीब के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बाज़ंतीनियों को सरहदों से दूर भेजने का सोच रहा हूँ। ये सुनकर सफ़ेद दाढ़ी वाले जवाब में कहते हैं इस खोपरी हिसार को फ़तह करना वाकई में बहुत मुश्किल था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हमने कब आसान चीज़ की ख्वाहिश की है। फिर उस्मान साहब कहते हैं बाज़ंतीनी शहनशाह को हमारे लिए फ़ौज भेजने दें, हम उन्हें अपने फौलादी सीनों से कुचल देंगे। फिर दूसरा बंदा कहता है वो हमेशा आएंगे उस्मान साहब, यह हक़ और बातिल की जंग है, यहाँ तक कि अगर आप रुक भी जाएं तो वो हमेशा आप पर हमला करेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन हम बातिल के साथ कभी सुलह नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमें वापस जाने पर मजबूर कर सकता है। फिर उस्मान साहब उनसे कहते हैं आप लोग जो कुछ भी जानते हैं मुझे बताएं, कौन आ रहा है? ये सुनकर सफ़ेद दाढ़ी वाले जवाब में कहते हैं तकफुर वैलेंस जो तलवार से लड़ सकता है हर उस आदमी को बुलाया जा रहा है और मज़ीद ये कि दो जालिम कमांडरों के हाथों पर 1000 बहादुरों का खून है। ये सुनकर उस्मान साहब जवाब में कहते हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं हम उनके हाथ काट देंगे, लेकिन अगर आप फ़ौज की क़यादत करने वालों के सर कलम करने की बात कर रहे हैं फिर मैं वो भी करूँगा अल्लाह के हुक्म से। फिर सफ़ेद दाढ़ी वाला एक सिपाही को इशारा करता है और वो सिपाही उस्मान साहब को एक ख़त देता है। उस्मान साहब वो ख़त पढ़कर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले से कहते हैं कमांडर हो गए और बाकी नाम?
फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले कहते हैं तैकफुर के दूसरे आदमी कौंसल में रहने वाले हमेशा एहतियात बरतते हैं और छुपते रहते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन आप वो हैं जो छुपने के माहिर हैं, आपसे ज़्यादा छुपने में माहिर कोई भी नहीं है, बताएं ज़रा वो आपसे कैसे छुप सकते हैं। फिर वो जवाब में कहते हैं अब बुराई ना छुपती है और ना ही ज़ाहिर होती है उस्मान साहब, अब सियासत नहीं सिर्फ जंग होगी। उनके पास अपनी फ़ौज के बगैर, उनके पास एक अजीम इतिहाद जमा किए बगैर। फिर उस्मान साहब कहते हैं तो आप कहते हैं कि ये शिकार करने का वक्त है, ये गोकपुरू के लिए शिकार का वक्त है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं जो हमारा खून बहाने आए हैं उनको हम उनके खून में ही डुबा देंगे, वैलेंस और उसके साथ ही मैं उनका एक एक करके शिकार करूँगा, आप फिक्र ना करें, मैं उन सबको मार डालूँगा और कोई उन हिसार मेरी शिकार गाह होगा। फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले उस्मान साहब से कहते हैं आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उस्मान साहब उन लोगों से कहते हैं अब मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।